मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको 2024 की एक बेहद अनोखी, रोमांटिक और थोड़ी सी अजीब लेकिन दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक मशहूर सुपरस्टार की, जो अपनी ही असिस्टेंट की मां से दिल लगा बैठता है। हैरान रह गए ना? चलिए, अब सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चमकते सितारे क्रिस कोल से, एक सुपर हीरो जिसकी फैन फॉलोइंग आसमान छूती है। एक शाम वह अपनी गर्लफ्रेंड एस्ले के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। रोमांटिक माहौल है और क्रिस की बातों से लगता है कि वो एस्ले को प्रपोज करने वाला है। वो कहता है, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं और अब वक्त है हमारे रिश्ते को एक नया नाम देने का। एस्ले की आंखों में चमक आ जाती है। शायद उसे भी यही सुनना था। मगर तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सबको चौंका देता है। अचानक क्रिस जेब से एक गिफ्ट निकालता है, एक खूबसूरत जोड़ी ईयररिंग्स। मगर उसके साथ कहता है, आज से हमारा ब्रेकअप हो गया। मुझे फिल्मों में काम करना होता है और मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाऊंगा। एस्ले का दिल टूट जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं और वो गिफ्ट लेकर वहां से चली जाती है। अब एंट्री होती है हमारी अगली किरदार की, जारा, जो क्रिस की असिस्टेंट है। उसी रेस्टोरेंट में वो चुपचाप पहुंचती है, क्रिस को गिफ्ट पकड़ा देती है और फिर साथ में निकल पड़ते हैं। रास्ते में क्रिस चिढ़ते हुए कहता है, तुम बहुत देर से आई, शायद तुम्हें निकालना पड़ेगा। इस पर जारा सीधा जवाब देती है, मैं भी यही चाहती हूं। दोनों ही अपने अपने काम से परेशान थे। क्रिस अपनी फिल्म की कहानी से खुश नहीं था और जारा अपने असिस्टेंट के रोल से ऊब चुकी थी। क्रिस उसे कहता है, मुझे एक नया राइटर ढूंढना होगा और हाँ, जरा एस्ले के घर जाकर उसका कुछ सामान और अंडरवेयर भी ले आना। ये सुनकर जारा भड़क जाती है, मैं अब ये बेतुके काम नहीं करूंगी। हर बार तुम्हारा यही ड्रामा होता है। क्रिस भी बेशर्मी से कहता है, तुम्हें नहीं पता, लोग मेरे अंडरवेयर तक खरीदते हैं। अब कहानी मोड़ लेती है जारा के घर की तरफ, जहां उसकी मां ब्रोक हार्वर्ड, जो एक लेखिका है, अपनी मां यानी जारा की दादी के साथ बातचीत कर रही होती हैं। ब्रोक कहती हैं, मैं जो भी लिखती हूं उसमें दम नहीं लगता। दादी समझाती हैं, तुम एक बेहतरीन राइटर हो, जिंदगी सबको गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तुम एक मजबूत मां हो और जारा का अच्छे से ख्याल रखती हो। यहां पता चलता है कि जारा के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जारा घर लौटती है और अपनी मां से पूछती है, मॉम, जब आपने पहली किताब लिखी थी, आपकी उम्र कितनी थी? ब्रोक जवाब देती है, 29 साल की। जारा उदास होकर कहती है, पता नहीं मैं कब कुछ कर पाऊंगी। मां उसे समझाती है, क्रिस तुम्हें कंपनी संभालने के लिए ट्रेन कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो फेमस है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी नौकर हो। उसे बताओ कि तुम क्या कर सकती हो। रात को जब जारा सो रही होती है, तभी क्रिस का कॉल आता है, मुझे नींद नहीं आ रही, जाओ सुपरमार्केट से मेरे लिए जरूरी सामान ले आओ। मैं अब सुपरमार्केट नहीं जाता, वहां भीड़ लग जाती है। जारा अनमने मन से चली जाती है और अगली सुबह वो अपनी दोस्त स्टेला से मिलने जाती है, जो एक राइटर थी। जारा कहती है, क्या तुम मेरे बॉस के लिए स्क्रिप्ट लिख सकती हो? स्टेला मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, मैं सिर्फ अलमारियों में कपड़े जमा करती हूं। यह काम मेरे बस का नहीं। अब जारा जब क्रिस के घर पहुंचती है तो वह लेट हो जाती है। क्रिस ने घर का पासवर्ड बदल दिया था। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी, दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर सामान नहीं लाई तो नौकरी गई। जारा का पारा चढ़ जाता है। वो गेट पर चढ़ती है और अंदर जाकर क्रिस को सामान थमाते हुए कहती है, अब मैं ये नौकरी नहीं करना चाहती, मैं इस्तीफा दे रही हूं। क्रिस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जारा डटकर जवाब देती है, तुम्हें कभी मेरे काम की कद्र नहीं रही। एक सपनों से भरी लड़की जिसका नाम है जारा। वो इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनने आई थी, अपने हुनर से लोगों का दिल जीतने के इरादे से। लेकिन अफसोस, उसके टैलेंट को कभी वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। मैं यहां प्रोड्यूसर बनने आई थी, लेकिन तुम्हें मेरा असली टैलेंट दिखता ही नहीं। हर दिन मुझसे बेकार के काम करवाते रहते हो। इससे अच्छा तो मैं कहीं और काम कर लूं, कहती है जारा, और क्रिस को खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचते ही उसकी मां उसके चेहरे की उदासी भांप लेती है। आज तू कुछ परेशान लग रही है। ऐसा कुछ नहीं मां, बस थोड़ा थक गई हूं, कहते हुए जारा मुस्कुराने की कोशिश करती है। तभी वहां उसकी चुलबुली दोस्त जीनी आ जाती है। आज तो पार्टी बनती है, लेकिन जारा बात को टाल देती है, क्योंकि अब तक उसने अपनी मां को नहीं बताया था
कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। थोड़ी देर बाद जारा और जीनी अपने कमरे में बैठकर कुछ पल साझा करती हैं। जीनी के जाते ही झारा दिल थाम कर अपनी मां से सच कह देती है, मैंने क्रिस की जॉब छोड़ दी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। प्लीज मेरी मदद करो। मां जवाब देती है, बेटा, जो करना है वो तुझे ही तय करना होगा। ये सुनकर जारा परेशान हो जाती है और वहां से निकल जाती है। उधर क्रिस भी अपने काम को लेकर परेशान है। दिल में पछतावे का सैलाब उमड़ता है और वो जारा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है। वहां जारा की मां सफाई कर रही होती है। क्रिस दरवाजे की घंटी बजाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता और वो खुद ही अंदर चला आता है। दरवाजे की आवाज सुनते ही जारा की मां को लगता है कोई चोर घुस आया है और वो डंडा लेकर दौड़ती है, पर जैसे ही क्रिस को देखती है मुस्कुरा उठती है। अरे, ये तो जारा का बॉस है। मैं जारा से मिलने आया हूं, क्रिस कहता है। वो घर पर नहीं है, आने में थोड़ा समय लगेगा, मां जवाब देती है। क्या मैं उसका इंतजार कर सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं। मां कपड़े बदलकर वापस आती हैं और क्रिस से बातें करने लगती हैं। उस पल में दो अजनबी दिलों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है। उधर जारा और स्टेला अपने डॉग को टहला रही होती हैं। जारा स्टेला को क्रिस की नई मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए मनाने की कोशिश कर रही होती है। इधर क्रिस और जारा की मां एक साथ ड्रिंक करते हुए जिंदगी की बातें करने लगते हैं। मां अपनी लिखी किताबें दिखाती हैं और बताती हैं कि वह भी एक लेखिका है। ये बातें दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आती हैं। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। वो पल, वो गर्मजोशी एक तूफान की तरह उन्हें खींच लाता है और वो रूम में चले जाते हैं जहां भावनाओं का भूकंप उठता है। वहीं दूसरी तरफ जारा घर लौटती है और मां को आवाज लगाते हुए उनके कमरे में जाती है और अगले ही पल जारा की जिंदगी थम जाती है। वो अपनी मां और क्रिस को एक साथ देखती है और चीखते हुए दीवार से टकरा जाती है, बेहोश। अगले सीन में हम जारा को अस्पताल में देखते हैं। होश में आते ही वो गुस्से से मां से कहती है, क्रिस आपसे उम्र में छोटा है, आप उसके साथ कैसे रह सकती हैं? मां जवाब देती हैं, वो बस कुछ साल ही तो छोटा है। अब मां की आंखों में भी क्रिस के लिए कोई जज्बा नजर आने लगा था। इसी बीच क्रिस भी अस्पताल पहुंचता है और जारा का डॉक्टर खुद क्रिस का बहुत बड़ा फैन निकलता है, जिससे जारा और चिढ़ जाती है। घर लौटने के बाद क्रिस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अगली फिल्म की प्रोड्यूसर बनो। जारा फट पड़ती है, लोग कहेंगे मेरी मां ने किसी सेलिब्रिटी के साथ रिश्ता बनाया तभी मुझे काम मिल गया। क्रिस जवाब देता है, मैं तुम्हारी मां से रिश्ता बनाने नहीं, तुमसे मिलने आया था, सिर्फ तुम्हें प्रोड्यूसर बनाने के लिए। जारा सख्त लहजे में कहती है, आज के बाद जो भी तुमने मेरी मां के साथ किया दोबारा नहीं होना चाहिए। क्रिस वादा करता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कभी नहीं। फिर हम देखते हैं क्रिस अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा है और जारा बतौर प्रोड्यूसर उसके साथ काम कर रही है। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है, लेकिन एक शाम क्रिस जारा की मां को मैसेज करता है, डिनर चलेगी? मां पहले तो इनकार करती हैं, लेकिन फिर मान जाती हैं। उधर जारा और स्टेला स्क्रिप्ट सुधारने में व्यस्त हैं और मां डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, जहां क्रिस उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, जो हुआ अब वो दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। झारा और उसकी मां के बीच ये सहमति बन चुकी थी। झारा सिर हिलाकर हामी भर देती है। रात का डिनर जैसे उनके रिश्तों की खामोशी में थोड़ी हलचल भर देता है। खाना खत्म होते ही दोनों टहलने निकलते हैं और कुछ ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। लेकिन जब दिलों में जज्बात पल रहे हों तो भला दूरी कितनी देर टिकती है। दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब झारा की मां घर लौटती हैं तो क्रिस का मैसेज पढ़कर उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। जारा अपनी मां की ड्रेस पर चौंक कर पूछती है, ये क्या पहन रखा है आपने? मां मुस्कुराकर जवाब देती हैं, मैं और क्रिस डिनर पर गए थे। झारा झट से पूछ बैठती है, बस डिनर किया या कुछ और भी? इस पर मां गंभीर होकर कहती हैं, क्रिस एक नेक दिल इंसान है, तुम उसे गलत समझ रही हो। रात होते ही जारा अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, मेरी मां आज क्रिस के साथ डिनर पर थी, लेकिन यकीन कैसे करूं कि उन्होंने सिर्फ डिनर ही किया। वहीं दूसरी ओर झारा की मां अपनी सास को कॉल कर रही होती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने अपनी बेटी से झूठ बोला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि झारा की मां और क्रिस अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे हैं और उनके चेहरों पर सच्ची खुशी झलकने लगी है। फिर सीन शिफ्ट होता है।
क्रिस अपनी नई फिल्म की शूटिंग कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर को उसकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लगती। जारा और डायरेक्टर दोनों ही उसे समझाते हैं, और बेहतर करो, इस फिल्म को तुम्हारा बेस्ट चाहिए। जारा घर लौटती है तो देखती है कि उसकी मां कहीं जल्दी में जा रही हैं। जल्दबाजी में सिर्फ बाएं कहकर निकल जाती हैं। कुछ देर बाद जब जारा अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो वह कहती है, क्रिस ने अपनी स्क्रिप्ट के लिए नया राइटर रख लिया है, लेकिन मुझे बताया भी नहीं। इस बात से जारा बहुत आहत होती है। जब वह मां के कमरे में जाती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वह नया राइटर और कोई नहीं बल्कि उसकी मां ही है। अब उसका दिल और भी टूट जाता है। फिर आता है पार्टी सीन। जारा और उसकी दोस्त क्रिस की पार्टी में जाते हैं। वहां जारा अपनी मां से दो टूक कहती है, आपने मुझसे झूठ बोला। मां कहती हैं, मैं बताने वाली थी, लेकिन गुस्से में जारा फट पड़ती है। मैंने अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट की थी स्क्रिप्ट लिखने की, लेकिन क्रिस ने आपको चुना और मुझे पता तक नहीं चला कि आप उसकी फिल्म को इतना गंभीरता से ले रही हैं। मां बेटी के बीच बहस और बढ़ जाती है। बहस के दौरान मां क्रिस की तुलना जारा के डैड से कर देती हैं, जो जारा को भीतर तक चुभता है। मां कहती हैं, बेटा, मुझे ऐसा मत करने दो कि मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। गुस्से में जारा बोल पड़ती है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं घर छोड़ दूंगी। इस पर मां के मुंह से गलती से निकल जाता है, तो फिर घर आई ही क्यों थी। ये शब्द जारा के दिल को जख्म दे जाते हैं। वो घर छोड़कर अपनी दोस्त के पास चली जाती है और कहती है, मेरी मां और क्रिस ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। उधर क्रिसमस के मौके पर जारा की मां अपनी सास यानी जारा की दादी के घर जाती हैं। सभी क्रिस की बातें कर रहे होते हैं। दादी चाहती हैं कि क्रिस को भी बुलाया जाए, लेकिन मां मना कर देती हैं। जारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दादी कहती हैं, मैं जारा को मना लूंगी। कुछ देर बाद जारा भी वहां पहुंचती है। वह दादी से कहती है, मां ने डैड की तुलना क्रिस से कर दी, ये बहुत गलत है। दादी समझाती हैं, बेटा, तुम्हारी मां सिर्फ मां नहीं, एक औरत भी है, जिसकी भावनाएं हैं, अरमान हैं। तभी जरा देखती है क्रिस भी वहां मौजूद है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। दादी कहती हैं, मैंने उसे बुलाया है। तुम्हारे डैड को गुजरे 11 साल हो गए हैं। उसके बाद से तुम्हारी मां ने सिर्फ तुम्हें प्यार किया है। अगर तुम मैच्योर बिहेव नहीं कर सकती तो कम से कम दिखावा ही कर दो, ताकि हम तुम्हारी मां को खुश देख सकें। डिनर टेबल पर सब साथ बैठते हैं। जारा अपनी मां को क्रिस के साथ खुश देखती है और फिर वो साइलेंटली सोच में पड़ जाती है। शायद रिश्ते सिर्फ अधिकार नहीं, समझदारी भी मांगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डिनर की उस प्यारी सी शाम में हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। बातचीत की गर्माहट के बीच जारा अपनी मां को क्रिस के साथ बेहद खुश देखती है। मां की मुस्कान में छुपा सुकून जारा की आंखों में चमक बनकर उभरता है। लेकिन डिनर खत्म होते ही जैसे वक्त ने एक परत और खोल दी। दादी और मां के बीच हुई हल्की फुल्की बातचीत एक गंभीर मोड़ ले लेती है। मां बताती हैं कि जारा के डैड और उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं था। वे तलाक लेना चाहते थे, मगर उनकी असामयिक मौत ने यह राज हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस गहरी सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं था। इसके बाद सबने साथ मिलकर क्रिसमस का जश्न मनाया। लेकिन जैसे ही अलविदा का वक्त आता है, जारा कार में बैग रखने जाती है। तभी उसकी नजर क्रिस के बैग पर जाती है, जो थोड़ा खुला हुआ होता है। जिज्ञासावश वह अंदर झांकती है और जो देखती है उससे उसके कदम थम जाते हैं। वही ईयर रिंग जिसे क्रिस ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप के वक्त दिया था। जारा को याद आता है, ये वही ईयर रिंग है जो क्रिस हर बार किसी रिश्ते के अंत पर देता है। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में एक तूफान उठ खड़ा होता है। घर लौटने पर जारा क्रिस को ताना मारते हुए कहती है, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे भी उसी खेल का हिस्सा बना लिया। वह मां को ईयर रिंग दिखाते हुए कहती है, जब भी क्रिस ब्रेकअप करता है ये वही रिंग देता है, और अब आपके साथ ब्रेकअप करने की तैयारी में था। फिर एक सवाल उछालती है, क्या वो तुम्हें न्यूयॉर्क स्ट्रीट ले गया था? मां सन्न रह जाती हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क स्ट्रीट का जिक्र उन्होंने कभी किसी से नहीं किया था। अब सब कुछ साफ हो गया था। क्रिस झूठ बोल रहा था। मां क्रिस से घर छोड़ने को कहती हैं और वह चुपचाप चला जाता है। उधर जारा अपनी सबसे करीबी दोस्त के पास जाती है, दिल की बात बांटने, लेकिन दोस्त का रुख ठंडा होता है। कृपया चुप रहो जारा, वह कहती है, क्योंकि मेरा भी ब्रेकअप हो चुका है। जारा चौंकती है, पर तुम दोनों के बीच तो सब ठीक था।
दोस्त का दर्द छलक उठता है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं था, और तुमने कभी पूछा भी नहीं। हमेशा बस अपनी ही बात करती रही, मेरी कभी सुनी ही नहीं। इस कड़वे सच ने झारा को तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। अब हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मायूस था। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। नए साल की शुरुआत पर झारा फिर अपनी दोस्त के पास जाती है। कुछ पल साथ बिताने के बाद वह क्रिस से मिलने जाती है। वह उदास बैठा होता है। मैं फिल्मों में हीरो का किरदार निभाता हूं, वह कहता है, मगर असल जिंदगी में शायद विलन हूं। झारा मुस्कुराकर कहती है, तुम विलन नहीं हो, बस इंसान हो जो कभी कभी गलतियां कर बैठता है। क्रिस बताता है, मैंने ब्रेकअप का इरादा कभी नहीं किया था, बस डर गया था, इसलिए रिंग बैग में रखी थी। न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर इसलिए ले गया ताकि कोई हमें पहचान ना ले। झारा माफी मांगती है और कहती है, इस बार मैं जाने से पहले सब कुछ ठीक कर दूंगी। वह क्रिस को सुपरमार्केट ले जाती है। क्रिस हैरान होता है। लोग उसे घूर नहीं रहे, न कोई फोटो मांग रहा। हर चीज सामान्य थी। वहीं झारा की दादी भी झारा की मां को वहां लेकर आती हैं। असल में यह सब दादी का प्लान था, ताकि मां और क्रिस दोबारा पास आ सकें। दादी मां से सामान लाने को कहती हैं। जब वह अंदर जाती हैं, तभी क्रिस उन्हें देखता है। झारा कहती है, मैंने तुम दोनों के बीच बहुत दखल दिया, अब सब ठीक करना चाहती हूं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। क्रिस और मां एक दूसरे को देखते हैं और फिर करीब आकर एक खूबसूरत किस के साथ अपने रिश्ते को दोबारा जीने लगते हैं। बाहर जाते वक्त एक महिला झारा से पूछती है, क्या अंदर क्रिस कॉल है? झारा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो नहीं दिखा, अंदर तो मेरी मां और उनके बॉयफ्रेंड हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है, झारा अब एक प्रोड्यूसर बन चुकी थी और इसी भावनाओं से भरे सस्पेंस के साथ ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।